डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए और रेप्लिकेशन। हम डीएनए के जो वेज हैं, रास्ते हैं, किस किस रास्ते से गुजर के इसकी क्या होते हैं, रेप्लिकेशन होते हैं, उसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस डीएनए के रेप्लिकेशन के हवाले से 3 मॉडल पेश किए गए थे। एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरा कंजर्वेटिव एंड तीसरा डिस्पर्सिव मॉडल पेश किए गए थे, लेकिन 100% श्योर नहीं था कि किस मॉडल पे डीएनए के रेप्लिकेशन होते हैं। बाद में 1958 के अंदर मसेल्सन एंड स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के तहत डीएनए के रेप्लिकेशन होते हैं। तो डीएनए के रेप्लिकेशन को हमारी आसानी के लिए इसको 3 फेज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है यहाँ पे इनिशिएशन फेज, दूसरा इलोंगेशन फेज और तीसरा है इसकी टर्मिनेशन फेज। सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशिएशन फेज के अंदर क्या है। इनिशिएशन फेज के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम काम करते हैं और उसके अंदर 2 चीज़ें बनते हैं, एक रेप्लिकेशन बबल, दूसरा रेप्लिकेशन फोर्क बनते हैं। सबसे पहले किसी डीएनए ने अगर रेप्लिकेट होना है तो उसकी क्या होता है, एक जगह होता है, उसको क्या कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जहां से जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक रेप्लिकेशन साइट है, एक रेप्लिकेशन साइट है जहां से डीएनए ने रेप्लिकेट होना है, रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होना है। अब यहाँ पे 2 एंजाइम काम करेंगे। सबसे पहले आएंगे यहाँ पे डीएनए गायरेस और हेलिकेस, डीएनए हेलिकेस और डीएनए गायरेस काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आया डीएनए गायरेस एंजाइम, डीएनए गायरेस एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, जो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड वो ट्विस्ट फॉर्म में है ना, यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म में, उसको क्या करेंगे, वो ओपन करेंगे, उसको अनवाइंड करेंगे, जो वाइंड फॉर्म में है ना उसको अनवाइंड फॉर्म में लाके एक स्ट्रेट बबल बनाएंगे। ठीक है, इसको ओपन करके इन जो स्पाइरल फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है उसको ओपन करके इस तरह के एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको क्या कहते हैं, ये बबल लाइक स्ट्रक्चर बन गया है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन बबल कहा जाता है। अब इस रेप्लिकेशन बबल के ऊपर एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए हेलिकेस। ये डीएनए गायरेस डीएनए से थोड़ा आगे बैठ के ये काम करते जाएंगे, इसको अनवाइंड करते जाएंगे, और ये डीएनए हेलिकेस एंजाइम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना यहाँ पे, जो रेप्लिकेशन बबल के अंदर यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे ये सारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये सारा हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन के साथ हमेशा क्या चीज मिलते हैं, एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड थायमीन, और गवानीन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। ये बात आपने याद रखना है। अब जहां पे एडेनिन होगा उसके अपोजिट साइड पे कौन होगा, थायमीन, और जहां पे गवानीन होगा उसके अपोजिट साइड पे साइटोसिन। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस है, इसकी जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए हेलिकेस एंजाइम है। वो क्या करेंगे, इन नाइट्रोजनस बेस को, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, किसके अंदर, जो रेप्लिकेशन किस बबल के अंदर। इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल बन गया हमारे पास, बबल। अब ये रेप्लिकेशन बबल के अंदर जो बॉन्ड थे उसको तोड़ा, इस तरह तोड़ने के बाद ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, ये स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, सेपरेट हो गए, अलग, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से। ठीक, अब ये दोनों तो अलग हो गए, अब ये दोनों दोबारा रीयूनियन हो सकते हैं ना, एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ मिल सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे एडेनिन है तो ये यहाँ पे थायमीन के साथ मिल सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे गवानीन है तो ये साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम है, एक क्या है, प्रोटीन है, यहाँ पे एक प्रोटीन, वो उस प्रोटीन का नाम क्या है, SSB। ये क्या करेंगे, जो SSB प्रोटीन सिंगल
सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन इन जो डीएनए के स्ट्रैंड है ना जो अलग हुए हैं उन दोनों को दोबारा से मिलने से, इस तरह आपस में मिलने से क्या करेंगे, बचाएंगे, ठीक है, मिलने नहीं देंगे। अब ये यहाँ पे क्या होगा, इधर इधर से ब्रेक डाउन होगा, सेंटर से इस तरह ब्रेक डाउन होके ये इस तरह के स्ट्रक्चर में बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम, रेप्लिकेशन फोर्क की, इसको क्या कहेंगे, इस पूरे ये पूरा स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारे पास एक रेप्लिकेशन फोर्क है यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है ना फोर्क लाइक जैसे पंजानुमा है, इस तरह पंजानुमा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको फोर्क कहा जाता है, फोर्क कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गए, रेप्लिकेशन फोर्क बन गए, एक दूसरा रेप्लिकेशन बबल, इसको क्या कहा जाता है, इसको रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है, रेप्लिकेशन फोर्क बन गए हमारे पास। अब यहाँ तक रेप्लिकेशन फोर्क और रेप्लिकेशन बबल बनने तक हमारे पास जो इनिशिएशन फेज है, इनिशिएशन फेज क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। उसके बाद उसके इलोंगेशन फेज आते हैं, यहाँ पे इलोंगेशन का फेज आते हैं। इलोंगेशन फेज के अंदर क्या होते हैं, जो डाटर स्ट्रैंड बनेंगे ना, जो यहाँ ये दोनों एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर क्या करेंगे, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर काम करेंगे, ठीक है, दोनों हमारे लिए किस चीज के तौर पर, टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर काम करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर दोनों, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर हमारे लिए काम करेंगे यहाँ पे। अब एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे ऑलरेडी शो किया। अब यहाँ पे क्या होना है, पॉलीमराइजेशन, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके एक डाटर स्ट्रैंड बनाना है यहाँ पे। अब वो एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है वो तब तक काम नहीं करेगा इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जब तक इसके ऊपर कोई प्राइमर आके अटैच ना हो। प्राइमर मींस, प्राइमर क्या है, स्मॉल फ्रैगमेंट of RNA न्यूक्लियोटाइड्स, जो स्मॉल फ्रेगमेंट है ना आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स की, जो स्मॉल फ्रेगमेंट को क्या कहा जाता है, प्राइमर कहा जाता है, प्राइमर, ठीक हो गया, प्राइमर। अब जब तक जो डाटर स्ट्रैंड हमारे पास यहाँ पे बने थे ना, उनके ऊपर जब तक ये प्राइमर अटैच ना होना, ये प्राइमर अटैच ना हो, ये प्राइमर, तब तक ये आगे जो स्ट्रैंड वाले प्रोसेस, स्ट्रैंड बनाने का जो प्रोसेस है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 नहीं करता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ये प्राइमर आके अटैच हुआ, प्राइमर यहाँ पे आके अटैच हुआ, होने के बाद ये जो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अपना काम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एलोंगेशन का फेस, एलोंगेशन का प्रोसेस करेंगे। जो प्राइमर था ना उसको आगे इधर से काम स्टार्ट करके आगे क्या करेंगे, जो स्ट्रैंड है हमारे पास, डाटर स्ट्रैंड है, उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे इस तरह। अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, ये हमारे पास क्या है, पॉलीमरेज 3 एंजाइम। इसने क्या किया, इस प्राइमर से काम करना स्टार्ट किया, करने के बाद इस स्ट्रैंड को आगे प्रोसीड करके टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, इधर से आगे रेप्लिकेशन फोर्क की फॉर्मेशन होते जा रहे हैं। अब यहां से इस स्ट्रैंड को बढ़ाते हुए आगे लेके गया किसकी तरफ, रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ। अब इस जो स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है, जो कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ रहे, उसको क्या कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, जो कंटिन्यूअसली आगे की तरफ। और हमेशा एक बात याद रखना है, हमेशा जो डाटर स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा कहाँ से कहाँ बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डैश इनकी तरफ, ठीक है, ये बात याद रखना है बस। चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, डीएनए की अगर डायरेक्शन इस तरह भी हो या इस तरफ,
5 से हमेशा क्या होगा, जो स्ट्रैंड बनेगा, डाटर स्ट्रैंड बनेगा 5 प्राइम डैश से 3 प्राइम की तरफ बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पे अटैच हुआ, ये 5 है, न्यूक्लियोटाइड के 5 एंड है, ये 3 डैश एंड। अब यहाँ 5 से किसकी तरफ बनते हुए जा रहे हैं, 3 डैश की तरफ, इस तरफ जो एंड में आके यहाँ पे बने, ये क्या है 3 डैश एंड है ना। 5 से किसकी तरफ बन रहे, 3 डैश की तरफ बन रहे, 5 डैश से 3 डैश की तरफ, ये क्या बन रहे, डाटर स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो रहे हैं। अब उसके अपोजिट जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके ऊपर भी क्या होगा, एक स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगा, एक डाटर स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगा। अब उस स्ट्रैंड के ऊपर भी जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये तब तक काम नहीं करेगा, डीएनए पॉलीमरेज जो हमारे पास है वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसके ऊपर भी प्राइमर ऐड ना हो। अब यहाँ पे भी इसके ऊपर भी एक स्ट्रैंड बनने के लिए, डाटर स्ट्रैंड बनने के लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, प्राइमर। अब उस प्राइमर को एक एंजाइम ऐड करते हैं ना, जहाँ यहाँ पे भी प्राइमर, यहाँ पे जो प्राइमर जो ऐड करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, प्राइमेस एंजाइम है। प्राइमेस एंजाइम क्या करते हैं, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर प्राइमर को ऐड करता है। अब यहाँ पे भी एक जो रेड कलर से शो किया हुआ है ना, ये एक प्राइमर है, ठीक है। अब ये 5 डैश इन है, ये 3 डैश। अब 5 से हमेशा किसकी तरफ बनते हैं, 3 की तरफ बनते हैं ना, जो हमारे पास जो डाटर स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होते हैं जो 3 की तरफ। अब यहाँ से फिर किसकी तरफ बन रहे हैं, 3 डैश की तरफ बनते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है 3 डैश, 5 से 3 डैश, ये वाले प्रोसेस याद रखना है कि हमेशा कहाँ से कहाँ बनते हैं, 5 डैश टू 3 डैश। अब यहाँ पे जो पॉलीमरेज है वो प्राइमर की, जो प्राइमर है उसके 3 डैश से स्टार्ट करेंगे ना, 5 से 3 बनेंगे तो प्राइमर के 3 डैश से, तो प्राइमर की 3 डैश से ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हुए आते हैं। इसमें किस चीज़ की, किस हिसाब से बनेंगे, फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट के हिसाब से यहाँ पे फ्रैगमेंट के फॉर्म में बनेंगे। यहाँ पे एक फ्रैगमेंट बन गया, यहाँ पे एक फ्रैगमेंट, सबसे पहले ये वाला फ्रैगमेंट बन गया, प्राइमर अटैच हुआ। प्राइमर अटैच होने के बाद ये प्राइमर है, ये रेड कलर से शो किया, बाकी ये क्या है, ये फ्रैगमेंट बन गया। यहाँ पे एक फिर वो एंजाइम, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ना, वो जम करके दूसरे जो प्राइमर के ऊपर जाएगा। जाने के बाद यहाँ इसकी 3 प्राइम एंड से ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, जो डीएनए की स्ट्रैंड की फॉर्मेशन है, डाटा स्ट्रैंड की फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे लाया, थोड़ा टुकड़ा बनाया, उसके बाद वो क्या करेंगे, दोबारा वापस किसी और प्राइमर के ऊपर जाके क्या करेंगे, जो डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन। अब यहाँ पे फ्रैगमेंट के फॉर्म में बन रहे हैं, इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में बन रहे हैं। यहाँ पे एक टुकड़ा बन गया, यहाँ पे एक टुकड़ा बन गया, और इसी तरह आगे ये फर्दर प्रोसेस आगे प्रोसीड होते जाएंगे इस तरह। अब यहाँ पे जो प्राइमर थे उससे भी एक फ्रैगमेंट की फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से भी एक फ्रैगमेंट की फॉर्मेशन हुआ, इसी तरह आगे प्रोसीड होगा। प्राइमर के ऊपर थोड़ा न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे और फ्रैगमेंट के फॉर्म में ये बनते जाएंगे। अब इस फ्रैगमेंट को एक जापानीज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसका नाम क्या था, ओकाजाकी था, उसका नाम ओकाजाकी। उसके नाम की बिना पर इस फ्रैगमेंट को क्या कहा गया, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट के नाम पे रखा और इसको क्या कहा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब इसके अंदर लेग आ रहे हैं ना, ये सही कंटिन्यूअसली नहीं बन रहे, इसलिए इस स्ट्रेन को क्या कहा है, लेगिंग स्ट्रेन कहा। ये क्या है हमारे पास, लेगिंग स्ट्रेन। और जो कंटिन्यूअसली बन रहे हैं वो क्या है, लीडिंग स्ट्रेन। अब फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, अगर गलती से कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 की जो क्या है, एक यूनिट क्या करेंगे, एक यूनिट उसको क्या करेंगे, जो ऐड हुआ है, मिस्टेकनली ऐड होने वाले जो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेंगे। उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, उस एबिलिटी को, उस प्रूफ रीडिंग का, प्रूफ रीडिंग, उस डीएनए पॉलीमरेज की एबिलिटी को हम क्या कहा जाता है, प्रूफ रीडिंग। अब यहाँ जो प्रूफ रीडिंग, उसको क्या कहा, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, प्रूफ रीडिंग। डीएनए पॉलीमरेज की
उस एबिलिटी को प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। अब यहाँ तक हमारी इलोंगेशन का जो फेस है वो क्या हो गया, खत्म हो गया इलोंगेशन, क्योंकि यहाँ पे डीएनए की स्ट्रेन बन गए हैं। अब उसके बाद टर्मिनेशन फेस के अंदर इसके अंदर कुछ चेंजेस किया जाता है जो टर्मिनेशन फेस के अंदर आता है। अब टर्मिनेशन फेस के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास जो प्राइमर ऐड हुए थे ना, यहाँ पे जो प्राइमर यहाँ पे ऐड हुए थे उनको रिमूव करेंगे, उसके जगह पे किस चीज को ऐड करेंगे, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या करेंगे, उसके जगह पे ऐड करेंगे। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को इस जो प्राइमर है उसके जगह पे ऐड करेंगे। करने के बाद जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट था हमारे पास, जो यहाँ पे जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट थे उनको आपस में मिलाएंगे। मिला के क्या करेंगे, एक कंटिन्यूअस स्ट्रेन बनाएंगे बनाएंगे ताकि हमारे पास क्या बने, एक कंप्लीट डीएनए बने यहाँ पे। अब ये न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को कौन ऐड करेगा, प्राइमर को हटा के एक एंजाइम है, एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1 है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्राइमर है उसको निकाल देंगे, उसके जगह पे किस चीज को ऐड करेंगे, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे। उसके साथ साथ ये डीएनए पॉलीमरेज एक और काम भी करता है। क्या करता है, यहाँ पे जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है ना, यहाँ पे जो ओकाज़ाकी ब्लू में जो शो किया हुआ है, ये क्या है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है। उसकी लेंथ को क्या करेंगे, ये बढ़ाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे आगे की तरफ, इस तरह बढ़ाएंगे। लेकिन ये क्या करेगा, इस तरह आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इस तरह यहाँ पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया, ठीक हो गया, यहाँ पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड। उसके बाद जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट थे उसको आगे की तरफ इस तरह क्या करता है, एक्सटेंड करता है। कौन, डीएनए पॉलीमरेज 1। अब यहाँ पे क्या हुआ, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट तो आपस में नहीं मिले हैं, यहाँ पे नहीं मिले हैं, लेकिन उसकी जो लेंथ है उसमें एक्सटेंशन हुआ है, यहाँ पे बढ़ गया है उसकी लेंथ। अब एक इसको ज्वाइन करने के लिए जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है उसको आपस में ज्वाइन करके एक कंप्लीट जो कंटिन्यूअस स्ट्रेन बनाने के लिए एक एंजाइम आते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या है, अब ये क्या, डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे, आपस में इस तरह जोड़ेंगे। यहाँ पे एक क्या आएंगे, एंजाइम आएंगे, उसका नाम क्या है, डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज आके यहाँ पे अटैच होगा, इस तरह आके इन जो फ्रेगमेंट्स को इस तरह आपस में जोड़ के एक कंटिन्यूअस स्ट्रेन बनाएंगे। कंटिन्यूअस स्ट्रेन बनने के बाद क्या होंगे, हमारे पास 2 डॉटर स्ट्रेन बन जाएंगे। डॉटर स्ट्रेन किस तरह, अब यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जोड़ गया ना, यहाँ पे तो एक कंटिन्यूअस स्ट्रेन बन गए थे, यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को डीएनए लाइगेज एंजाइम ने आपस में जोड़ दिया, तो हमारे पास एक पेरेंट डीएनए से क्या बन गए, 2 डॉटर स्ट्रेन बन गए, इस तरह एक स्ट्रेन बन गया, ये वाली स्ट्रेन बन गया, ठीक है, ये वाली स्ट्रेन ऊपर वाली। अब दूसरा एक और बनते हैं इस तरह, इस तरह हमारे पास क्या बन गए, 2 डॉटर स्ट्रेन बन गए, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, डॉटर स्ट्रेन, डॉटर स्ट्रेन्स। यहां तक क्या हो गए, हमारे जो डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गए। सो ये थे आज के हमारे जो टॉपिक। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आए